हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है सेल। ओके, सेल के बारे में हम ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ करके आए हैं, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमने 8th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा है तो 9th क्लास में ऐसा क्या है कि यहाँ पे भी हमें सेल को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल के लिए जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं या सेल से पढ़ने से पहले हमें कुछ वर्ड्स वगैरह जो बार बार रिपीट होंगे उनके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज सेल, व्हाट इज साइटोलॉजी, एंड अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी क्या होती है। रॉबर्ट नाम के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि यार बहुत सारे रॉबर्ट्स वगैरह जो है इसमें आए थे। तो आज सारा का सारा जो कंफ्यूजन है ना हमारा, आज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल इंट्रोडक्शन के बारे में। ध्यान से समझना, सेल इंट्रोडक्शन मींस कि सेल के बारे में समझना चाहते हैं कि सेल वर्ड आया कहां से होगा। पहली बार इस शब्द को या इस वर्ड के बारे में अगर जो डिस्कवरी हुई होगी तो किस तरीके से हुई होगी, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा, स्टडी ऑफ सेल। देखो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए एक बुक है और उस बुक के अंदर उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी तरीके से अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो किसमें मिलेगी? साइटोलॉजी में मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? साइटोलॉजी इज अ बुक व्हिच इज रिलेटेड टू सेल। किससे रिलेटेड है बेटा? ये है सेल से रिलेटेड, जिसके अंदर एवरीथिंग, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ सेल से रिलेटेड दिया हुआ है और वही चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा क्या कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सुना हुआ है, हम लोगों ने जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल, सबसे छोटा जो भाग है वो क्या है? सेल ही। नेक्स्ट हम बात करें सेल के बारे में। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट क्यों है? अरे जो जो सबसे छोटा पार्ट होगा वही तो बेस होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या सेल इज द बेसिक यूनिट, तो कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने कोई नई बात नहीं कही है, हमने उसी बात को एक अलग वे में कह दिया है। बस क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट हम बात करें सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। एक बात बताओ मुझे, जब कोई यूनिट स्मॉलेस्ट है, जब कोई यूनिट बेसिक है, तो उसका जो भी काम होगा, फंडामेंटल बोल लो या बायोलॉजिकल हम बोल सकते हैं, तो कुछ गलत थोड़ी ना कह दिया तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान से समझना बेटा, बेसिक का मतलब क्या हो गया? बेसिक का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी जिसके ऊपर वर्क कर रही है, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? वो सेल इन्वॉल्व है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल, अरे एक बात बताओ, जो चीज सबसे छोटी होगी, जो चीज सबसे स्मॉलेस्ट होगी, वही तो फंडामेंटल है। सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें बायोलॉजिकल यूनिट, अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक डाइजेशन, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। ठीक है, तो वहां पे बायोलॉजी से रिलेटेड वर्ड आता ही आता है, बिल्कुल आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेल जो होती है वो क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। तो हम बहुत आसानी के साथ में कह सकते हैं क्या? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ अब क्वेश्चन हमारे पास में अराइज होता है कि भाई एक बार बताओ सर कि ये जो सेल वर्ड आया होगा किसके दिमाग में आया होगा? सिंपल सी बात है भाई, सेल ऐसा तो है नहीं कि हमने कहीं पर जाकर के जो देख लिया और वहां पे सेल लिखा हुआ था और लोगों ने समझ लिया कि हाँ भाई सेल। किसी ना किसी चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही होगा, 100% होता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बेटा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने
सेल को डिस्कवर किया था। तो सिंपल सी बात, किस ईयर में किया होगा या कौन से ईयर में किया होगा? इन विच ईयर? 1665। किसके अंदर किया था? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक कॉर्क सेल को लिया। एक कॉर्क सेल का मतलब एक तरीके से ये टुकड़ा लिया। ओके, अब इस टुकड़े को लेने के बाद उन्होंने इसको क्या करना है? स्टार्ट किया, कट करना स्टार्ट किया, पीसेस करते गए, थिन स्लाइसेस करते गए। जब उन्होंने एक बिल्कुल बारीक सी स्लाइस को लेकर के माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया, समझना, जैसे उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया तो उनको क्या नजर आया? इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आया, इस तरीके से उनको स्ट्रक्चर्स नजर आए, लाइक हनीकॉम्ब। हम क्या कह सकते हैं? लाइक अ हनीकॉम्ब। अब हनीकॉम्ब के जैसे उनको मतलब रॉबर्ट को जो स्ट्रक्चर नजर आई होगी तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको वर्ड दिया बेटा सेला। और सेला जो लैटिन वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या होता है? स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट। अब बात को समझना, स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट, और वहीं से वर्ड हमारे पास अराइज हुआ है। कौन सा वर्ड? सेल। कौन सा वर्ड अराइज हुआ है हमारे पास में? सेल अराइज हुआ है। अब अगर हम बात करें सेल के बारे में तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें, एक बहुत ही बारीक सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने नहीं की थी। अरे भाई, इसकी जो डिस्कवरी की गई थी, इसकी जो डिस्कवरी की गई थी उसको भी रॉबर्ट ने ही किया था, लेकिन वो रॉबर्ट हुक नहीं थे। वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। अब बात को समझना, ह्यूमन बॉडी के पास में ब्रेन होता है, वैसे ही सेल के पास में ब्रेन होता है जो उसका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस अगर उसका ब्रेन है बेटा तो वो क्या करेगा? सभी वाइटल एक्टिविटीज को क्या करने का काम करेगा? कंट्रोल करने का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस एंड ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। क्लियर हो रहा है ना? अरे भाई, जो चीज ब्रेन है, दिमाग है, वही तो सब कुछ कंट्रोल करेगा ना, वही तो सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा वर्ड कह सकते हैं, इट कंट्रोल्स। इट मींस न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, लाइक डाइजेशन, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल यूनिट्स होती हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में। और हम बात करें सेलुलर फंक्शंस के बारे में, गैसेस एक्सचेंज होना, एनर्जी का प्रोडक्शन होना, एवरीथिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सेल को लेकर के क्या रॉबर्ट हुक ने भी कोई जो बुक है वो लिखी होगी? बिल्कुल लिखी थी। उस बुक का नाम है बेटा माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने सेल से रिलेटेड बहुत कुछ बताया कि भाई सेल जो होती है एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, बायोलॉजिकल यूनिट होती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में तो न्यूक्लियस जो है इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो है सेल इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका किस तरीके से एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।